आज जानेंगे जल्लीकट्टू खेल के बारे में, क्योंकि एक बार फिर से जल्लीकट्टू खेल के दौरान बैलों को वश में करते वक्त लोगों की मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई लोग घायल हो चुके हैं। कई बार इस खेल को बैन करने की भी कोशिश की गई है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन भी कर दिया था, लेकिन हाई लेवल प्रोटेस्ट के बाद इसको फिर से लीगल करना पड़ा। तो आज जानेंगे इस खेल के इतिहास के बारे में, इसके रहस्य के बारे में और इससे जुड़े विवादों के बारे में। जल्लीकट्टू तमिल शब्द जल्ली और कट्टू से मिलकर बना है, लेकिन जल्लीकट्टू को प्राचीन समय में सल्ली कासू कहा जाता था, जिसमें सल्ली का मतलब है सिक्के की थैली और कासू का मतलब है बैल का सींग। ये परंपरा तमिलनाडु में लगभग 2500 साल पुरानी है। उस समय लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये खेल खेला करते थे। लेकिन अब जल्लीकट्टू तमिलनाडु का ऐसा खेल है जो गांव में बहुत उत्साह के साथ खेला जाता है। असल में दिसंबर और जनवरी के महीने में जब फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद वहां 4 दिनों तक पोंगल मनाया जाता है और इन 4 दिनों में से तीसरे दिन जल्लीकट्टू खेल का आयोजन होता है। इस खेल की शुरुआत में 3 बैलों को खुला छोड़ा जाता है, जिन्हें कोई नहीं पकड़ता। इन तीनों बैलों को गांव की शान माना जाता है। इन बैलों के जाने के बाद शुरू होता है असली जल्लीकट्टू का खेल, जिसमें गांव के सबसे ताकतवर बैलों के सींग में सिक्कों से भरी हुई थैली बांध दी जाती है और भीड़ के बीच खुला छोड़ दिया जाता है। और जो लोग इस खेल में हिस्सा लेते हैं वो इन बैलों को काबू में करके सिक्के को सींग से निकालने और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो उस बैल के सींग में बंधे सिक्के की थैली को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, उसे इस खेल का विजेता घोषित कर दिया जाता है। कहा यह भी जाता है कि इस खेल में बैलों को उकसाने के लिए उनकी पूंछ को मरोड़ा जाता है, आंखों में मिर्च तक डाली जाती है और नुकीली चीजें तक चुभाई जाती है और बड़े पैमाने पर गैम्बलिंग यानी कि सट्टा भी खेला जाता है। हर साल इस खेल के दौरान कई लोगों की जान जाती है, कई घायल होते हैं और बैलों को भी बहुत चोट लग जाती है। अब बात करते हैं प्रतिबंध की। साल 2006 में इस खेल को बंद करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। उसके बाद 2009 में कई नियम इस खेल को लेकर बनाए गए, जैसे कि खेल के दौरान डॉक्टर्स का उपस्थित होना अनिवार्य किया गया। लेकिन फिर भी इस खेल को बैन करने की मांग बढ़ती गई और ये केस मद्रास हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। 2015 में इस खेल का आयोजन नहीं किया गया और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद इस खेल को फिर से वैध करार दे दिया गया। लेकिन उसके बाद भी कई याचिकाएं इस खेल के और तमिलनाडु के कानूनों के खिलाफ दायर की गई। याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया कि बैलों की आंखों में मिर्च डाली जाती है, उन्हें असॉल्ट किया जाता है और डंडे से भी उन्हें मारा जाता है। पेटा संस्था जो पशुओं के अधिकार के लिए काम करती है, उसके द्वारा भी याचिकाएं दायर की गई है। हाल ही में इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की काफी लंबी सुनवाई भी हुई है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में फिर से इसका आयोजन शुरू हो गया है। बड़े लेवल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार वहां पर तैयारी काफी तगड़ी रखी गई है, जिसमें 160 मेडिकल स्टाफ, 6 मोबाइल एम्बुलेंस यूनिट और 100 से भी ज्यादा पशु चिकित्सक के साथ 1500 के करीब पुलिस कर्मियों को वहां पर आयोजन स्थल पर तैनात किया गया है। फिर भी मौत का सिलसिला जारी है, कई लोग घायल हो चुके हैं, इसीलिए हमने डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।